Assalamu alaikum, you are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. इस लेक्चर में सॉकेट को क्रिएट करने के लिए जो सिस्टम कॉल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जैसा तो मैंने आपको बताया था कि सॉकेट की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सॉक टीसीपी होती है और दूसरी हम कौन सी कर सकते हैं यूडीपी। जब हमें टीसीपी सॉकेट क्रिएट करनी होती है उसके लिए हम सॉक अंडरस्कोर स्ट्रीम लिखते हैं और जब यूडीपी सॉकेट क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए हम सॉक अंडरस्कोर डीजी रैम लिखते हैं। क्लियर? तो सॉकेट को क्रिएट करने के लिए जो सिस्टम कॉल यूज होती है वो ये वाली है। कोडिंग में हम लिखेंगे सॉकेट, ठीक है, और इसके अंदर तीन आर्गूमेंट्स आते हैं, फैमिली, टाइप और प्रोटोकॉल। फैमिली में जो यहाँ पे फर्स्ट आर्गूमेंट है उसमें हम लिखते हैं AF अंडरस्कोर inet, यानी कि जब हमने इंटरनेट के लिए सॉकेट क्रिएट करनी है तो हम AF अंडरस्कोर inet लिखेंगे। अगर हमने TCP या IP के लिए सॉकेट क्रिएट करनी है तो यहाँ पर हम PF अंडरस्कोर inet लिखेंगे। क्लियर? सेकंड जो आर्गूमेंट है यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कौन सी टाइप की सॉकेट क्रिएट करनी है। आपने अगर टीसीपी क्रिएट करनी है तो लिखेंगे सॉक अंडरस्कोर स्ट्रीम, अगर यूडीपी क्रिएट करनी है तो लिखेंगे सॉक अंडरस्कोर डीजी रैम। क्लियर? और थर्ड आर्गूमेंट में प्रोटोकॉल लिखते हैं। तो हम जो सा है बेसिक सॉकेट बना रहे हैं तो बेसिक लेवल को रखने के लिए यहाँ पे फिलहाल हम 0 यूज करेंगे। ठीक, अच्छा जी, अब जो सा है हमने सॉकेट को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने सॉकेट को बाइंड करना है। तो सॉकेट को बाइंड करने का मतलब क्या होता है कि हम सॉकेट को आईपी और पोर्ट नंबर असाइन कर देंगे। ठीक है, तो आईपी और पोर्ट नंबर यानी किसी भी सिस्टम की जिसको हमने सॉकेट के साथ बाइंड करना है उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, ये है सॉक addr_in। इसके 5 मेंबर्स हैं, ये यूज़ होते हैं। इसके अंदर हम जो सा है सिस्टम की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं और फिर इस डाटा स्ट्रक्चर के साथ सॉकेट को बाइंड कर देते हैं, सॉकेट की जो बाइंड की सिस्टम कॉल है उसको यूज़ करते हुए। अब आते हैं, सबसे पहले ये लिखा हुआ है आपके पास SA_family_t। इसमें क्या होता है कि हम बताते हैं कि जो सॉकेट बाइंड कर रहे हैं इसकी यहाँ पे हम बताते हैं फैमिली क्या है, AF_inet ये जो इंटरनेट के लिए यूज़ करेंगे और TCP IP के लिए PF_inet। उसके बाद मैंने बताया था कि हम IP और पोर्ट नंबर असाइन करते हैं ना सॉकेट को बाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम पोर्ट नंबर के लिए ये यूज़ होता है और उसके बाद जब IP हमने देनी होती है तो IP हम इसके अंदर देते हैं। और उसके बाद ये जो सा होता है sin_length, मतलब कि इस डाटा स्ट्रक्चर की जितनी भी लेंथ है वो इसके अंदर हम स्टोर करते हैं। और ये जो 5वां मेंबर है इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आफ्टर ऑल इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने उस सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन, पोर्ट नंबर, उसकी फैमिली, उसका IP और उस डाटा स्ट्रक्चर की जो लेंथ है वो सारी इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने स्टोर कर ली है। ठीक है, अब हम बाइंड करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो सॉकेट की सिस्टम कॉल है वो उस डाटा स्ट्रक्चर को, ये जो SOC_ADDR_in है, इसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसके साथ बाइंड नहीं करती, इसको नहीं ले सकती। वो क्या करती है, SOC_ADDR इस डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करती है, इसको एक्सेप्ट करती है। अब देखें, इस डाटा स्ट्रक्चर में एक लेंथ है, फैमिली है और यहाँ पे एक करैक्टर अरे है जिसका साइज 14 है। ये जो मेंबर था करैक्टर अरे का SA_data, इस डाटा स्ट्रक्चर में हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे पोर्ट नंबर और ये IP और एक ये sin_0। ठीक है, तो इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो सॉकेट इसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन हमने जो इन्फॉर्मेशन है मशीन की वो इस डाटा स्ट्रक्चर में रखी है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी। तो बाइंड करते वक्त हमें क्या काम करना पड़ेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने इस डाटा स्ट्रक्चर में रखी है ना, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस डाटा टाइप में। ठीक, इसको कहते हैं, यानी एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसे टाइप कास्टिंग की आपको एक छोटी सी एग्जांपल ले देता हूँ कि एक टाइप को हम दूसरी टाइप में सी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज करें ये मेरा एक नंबर था इंट टाइप का जिसमें मैंने 5 स्टोर किया। इंट टाइप n2 एक और वेरिएबल है, इसमें मैंने 10 स्टोर किया। एक और वेरिएबल था डबल सम, ये मैंने डिक्लेयर किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये यहाँ पे सम आएगा, अच्छा सम। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों नंबर थे इंट, ये num1 इंट टाइप का है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसी तरह num2 इंट टाइप का है। इन दोनों नंबर्स का सम लेके
सम लेने के बाद इनको मैं डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और वो कौन सी डाटा टाइप है, डबल डाटा टाइप में। तो ये तरीक़ेकार है, फिर सम इस वेरिएबल में वो आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो स्क्रीन पे देखें 10 और 5 कितने होते हैं, 15, तो स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आएगा इस तरह करके। लेकिन अगर मैं इसको जो सा है ना कन्वर्ट ना करता, वैसे ही डिस्प्ले करता, तो वो जस्ट 15 लिखा हुआ आता। ये जो साथ इसके 00 लिखे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कन्वर्ट हो गया है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये कि एक टाइप को जब दूसरी में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप लिखते हैं और उसके बाद वो वेरिएबल लिखते हैं जिसको कन्वर्ट करना होता है उस दूसरी डाटा टाइप में। क्लियर? और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये जो इसका 5th मेंबर है इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब हम ये वाला जो डाटा स्ट्रक्चर है इसको हम कन्वर्ट करें ना सॉक addr_in को इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसका साइज़ 16 है, ठीक है। ओके, ये देखें 14 साइज़ यहाँ पे था, ये 15 और 16, इसका साइज़ 16 है। लेकिन यहाँ पे इन चारों को मिलाएं तो इसका साइज़ 8 बनता है, ठीक है। और 8 तो फ्री हैं, तो उसके लिए हमने एक और कैरेक्टर अरे डिक्लेयर कर दी, ठीक है। 8 ये होगी और 4 इनका 8, साइज़ 16 पूरा हो गया है। जस्ट साइज़ पूरा करने के लिए, दोनों का साइज़ सेम करने के लिए हमने इसको यूज़ किया, इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया है। इनफैक्ट इसका कोई भी यूज़ नहीं है इधर इस जो सा है सॉकेट में, जस्ट इसको हमने यूज़ नहीं किया, साइज़ पूरा करने के लिए हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। इसका नाम भी से भी रिप्रेजेंट हो रहा है _0, मतलब ये वाली जो बिट्स हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, वो 0 रहेंगी। क्लियर? और उसके अलावा ये जो डाटा स्ट्रक्चर है, ये आईपी स्टोर करने के लिए एक और डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है in_addr। ये किस लिए यूज़ होता है? ये एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हम आईपी को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाइंड की सिस्टम कॉल है। यहाँ पर ये जो सेकंड आर्गूमेंट है myaddr, यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर हमने जो सा है ना डाटा अपना रखना है। सेकंड आर्गूमेंट में हम इसको ऐसे कहते हैं कि ये जो सॉकेट है बाइंड के अंदर फर्स्ट आर्गूमेंट वाली, इसको बाइंड कर दो। ये जो सेकंड आर्गूमेंट में जो डाटा पड़ा हुआ है, इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, जो आईपी पड़ी है, जो फैमिली पड़ा हुआ है, जो पोर्ट नंबर पड़ा हुआ है, उसके साथ इसको बाइंड कर दो। और थर्ड जो इसका आर्गूमेंट होता है उसमें इस डाटा स्ट्रक्चर की हम लेंथ लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बाइंड की सिस्टम कॉल होती है ये सॉक addr को एक्सेप्ट करती है, लेकिन हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके अंदर हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी आईपी, पोर्ट नंबर और फैमिली वगैरह की, वो myaddr वो सॉक addr_in टाइप का था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉक addr_in थी इस डाटा टाइप को सॉक addr में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग उसी तरह जिस तरह हमने नोट पैड में देखें किस टाइप में कन्वर्ट करना था, डबल में करना था ना। तो पहले टाइप लिखते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने टाइप लिख दी पहले, और उसके बाद वो वेरिएबल लिखते हैं जिसको कन्वर्ट करना होता है। तो ये my address addr उस डाटा स्ट्रक्चर का जिसके अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी उसका वेरिएबल लिखा था, ठीक है। और लास्ट में आपको जिस तरह बताया था यहाँ पर कि ये जो डाटा स्ट्रक्चर होता है इसका हम एड्रेस की लेंथ लिखते हैं। तो यहाँ पे साइज ऑफ एक फंक्शन होता है जो कि इस डाटा स्ट्रक्चर की लेंथ खुद ही कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देता है। क्लियर? तो अगर आपको समझ में नहीं आई तो नो वरीज, जब हम इसका कोड करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट अभी मैंने आपको इसका आइडिया दिया है। उसके अलावा बाइंड की जो सिस्टम कॉल है उसको हम ऐसे भी, इसके 3 यूजेस हैं, इस तरह भी हम उसको करके यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जब हम बाइंड की सिस्टम कॉल के अंदर वो स्ट्रक्चर पास करेंगे तो क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर को जो है ना सॉकेट को आईपी और पोर्ट असाइन हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है सर्वर जो सा होता है हमेशा लिसनिंग पोर्ट में होता है, वो लिसन कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है क्लाइंट की सिस्टम कॉल का, ठीक है। तो ये देखें अभी हम सर्वर का कोड लिख रहे हैं, अभी हमने सॉकेट और बाइंड लिखी है, ठीक है। ये लिसनिंग का कोड हम लिखने लगे हैं अभी। उसके बाद सर्वर को लिसनिंग स्टेट में लाने के लिए जस्ट सिंपल लिसन की एक कॉल होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं इस सॉकेट को लिसन करो और इससे ज़्यादा कनेक्शंस हम नहीं ले सकते, ठीक है। इसको हम बैकलॉग भी कहते हैं, कोडिंग में जाके फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे, जस्ट फिलहाल इतना काफ़ी। उसके बाद जब सर्वर लिसन कर रहा होता है तो जब क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसके लिए हमारे पास एक्सेप्ट की कॉल होती है, ठीक है। ये भी हम कोड में जाके देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। जिस तरह बाइंड की थी बिल्कुल इसी तरह इजी सी करके ना एक्सेप्ट की हुई है, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसने उसके मैसेज को रिसीव करता है
और फिर उसको वापस रिस्पॉन्स सेंड करता है। इस तरह सेंड रिसीव की सिस्टम कॉल्स को यूज़ करते हुए इन सर्वर और क्लाइंट की दोनों कंप्यूटर्स की आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, और जब कम्युनिकेशन ख़त्म होती है तो लास्ट में एक क्लोज की सिस्टम कॉल होती है जिससे सॉकेट क्लोज हो जाती है। क्लियर? सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कोडिंग करेंगे, और जो रही गई कसर है जो आपको समझ में नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूजन है, कोडिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।